क्या चीज़ें हुई हैं सर? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या नई टेक्नोलॉजी आई है? हम कैसे अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें विद द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके। ये नहीं कि हम दरोगा बन के पता कर रहे हैं कि Okay. भाई आप ऐसा कीजिए, भाई आपने ये चीज़ नहीं किया, Sir, you कहा गया feel है। that in a span of maybe 5 years, it will become like a standard for all construction of NHI? सारी की सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमको उसका एडवांटेज मिलता है। सपोज करो शाम को 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, अंधेरा हो गया है, तो वो अपने आप कंटिन्यू कर सकता है। रात में 12 बजे भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उसको वो डिपेंडेंट नहीं है सर्वेयर टीम के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आए हैं एक नई टेक्नोलॉजी के साथ NHI में, और हमारे साथ हैं जानी मानी हस्ती मिस्टर विवेक जायसवाल, जो कि NHI की CGM टेक्नोलॉजी हैं। नमस्कार नमस्कार। सर, पिछले दिनों सारी टेक्नोलॉजी की बातें टोलिंग ATMS को लेके होती रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? बिल्कुल सही तो, कह रहे हैं। तो उसको लेके क्या चीज़ें हुई हैं सर? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या नई टेक्नोलॉजी आई है? देखिए, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गडकरी सर ने जो दिशा दी थी, बेसिकली वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि को कैसे अचीव करना है। तो इसी सब चीज़ों को लेके हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर NHI के, उन्होंने एक अप्रैल में कहा था कि हम कैसे अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें विद द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके। तो इन द मीन टाइम उसी समय हमारे एक प्रोजेक्ट के ऊपर ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन के तहत, जिसमें कि मशीन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया था, और जिससे कि हमारी जो बेसिक क्वालिटी होती है रोड के अंदर, उसको अचीव करने की कोशिश करी है। अचीव इन अ सेंस ऐसे कि क्वालिटी बेसिकली इंस्पेक्टरशिप ना की जाए। ये नहीं कि हम दरोगा बन के पता कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए, भाई आपने ये चीज़ नहीं किया। बेसिकली जो ऑपरेटर है वो स्ट्रेट अवे उस क्वालिटी को देखने के बाद वहीं पे अचीव कर ले। अभी ये मैन्युअली देखा जाता है? अभी सारी चीज़ें क्या होता है कि हम सर्वेज के जो टीम होती है वो हमको गाइड करती है, उसी हिसाब से ये ऑपरेटर्स चलते हैं, और फिर ये लोग कॉम्पेक्शन करते हैं। इनको बता दिया जाता है कि भाई मतलब सारे टाइम जब कंपैक्शन होती है तो कोई ना कोई सुपरवाइजर साथ होता है? निश्चित बात है। और मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, जो क्वालिटी का पार्ट है, इसको हम क्या मतलब बेसिकली जो ऑपरेटर है, जो हमारे इक्विपमेंट पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो खुद ही समझ जाता है, या उसको हम समझा देते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि हाँ भाई तुमने अब क्वालिटी अचीव कर ली है। अब क्वालिटी अचीव कर ली है, ये एक बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। कि कॉम्पैक्शन को लीजिए आप, उसके बाद सरफेस के जो लेवल है उसको देखिए आप, उसके बाद किस टेम्परेचर के ऊपर लेइंग हो रही है बिटुमिनस वर्क की, ये सारी चीज़ें हम इस टेक्नोलॉजी से अचीव कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा कैप्चर हो रहा है, और ये क्या क्लाउड पे सेव हो रहा है? हाँ, ये सारा यहाँ से क्लाउड पे जाता है। डिजिटली हम सारे के सारे डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, और उसको एक कलर कोडिंग के फॉर्म में उस ऑपरेटर को या उस कॉन्ट्रैक्टर को या उस एजेंसी को बता दे रहे हैं कि ये चीज़ें आपको अचीव करनी है। तो सर, इंडिया में अभी जैसे 10 से 12 हज़ार किलोमीटर रोड बन रही है, तो उसके अंदर क्या पेनिट्रेशन का प्लान है इस टेक्नोलॉजी को? कितना परसेंटेज आएगा? देखिए, अभी हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो लखनऊ कानपुर पैकेज के ऊपर इसको यूज़ किया था। लखनऊ कानपुर पैकेज पे इसको यूज़ किया है। और ये अगर आप देखें तो करीब 2 साल पहले हमारे मेंबर थे, एक्स मेंबर थे RK पांडे साहब, और हमारे कुछ यहाँ पे GMs थे, जिसमें कि गिरी साहब थे और नवीन सर थे। इन सब लोगों ने क्या कहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में डाला। कॉन्ट्रैक्ट में डालने के बाद वहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उसने उसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट किया, अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट पायलट किया है, ये मतलब कमर्शियली रोल आउट हुआ है? हाँ, कमर्शियल पायलट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। मतलब यू फील के इन अ स्पैन ऑफ मे बी 5 years इट विल बिकम लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ NHI? अपने आप ही ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप देखेंगे ना, अभी जब कॉन्ट्रैक्टर्स इसको देखेंगे, क्योंकि टाइम की सेविंग होती है, अच्छा, एक्सपेंडिचर जो है वो भी कर्टेल होता है। अच्छा। अब देखिए क्या होता है, जब आप किसी वर्क को कर रहे हैं, हम वहाँ पे मिट्टी को 250 mm जो हमारी IRC की जो MORTH की गाइडलाइंस है, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमको 250 mm या 200 की थिकनेस में मिट्टी को एम्बैंकमेंट में ले करना है। हमारा जो सबग्रेड होता है उसको हमको ले करना है।
तो ये जब हम ले करते हैं तो ये कई बार ये होता है कि लोग एक साथ करीब 600 mm को ले कर देते हैं और फिर कॉम्पैक्शन करते हैं। लेकिन जो हमारी SOP है, हाँ जी, स्पेसिफिकेशन है, वो ये कहती है कि आपको 250 mm में ले करना है। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जियो स्पेशल डेटा हमारे उस इक्विपमेंट की पोजीशन X, Y और Z, उसका लेवल, अच्छा तीनों चीज़ हमको वहाँ से मिलती है। अच्छा, तो जियो स्पेशल के इस डेटा को यूज़ करते हुए हमने सेंसर्स का यूज़ हुआ है और उसके साथ AI लगा है। तो ये सारा का कॉम्बिनेशन बना के हम इस टेक्नोलॉजी पे पहुँचे हैं। तो हमने जब ये काम करना शुरू किया लेयरिंग का, तो कितनी थिकनेस में हम लेयर में डाल रहे हैं ये हमारा ऑटोमेटिकली कलर कोडिंग फॉर्म में दिखने लगेगा। कैसे? पहले जब रोलर चला था या फिर ग्रेडर चला था, ग्रेडर ने पहले एक लेवल किया था, अचीव किया था, और उसका जो जियो स्पेशल डेटा रिकॉर्ड हो जाए कि भाई इस लेवल पे हुआ था। यस। अब उसके बाद अगेन 250 mm की थिकनेस का मिट्टी को वो फैला रहा है। तो जब वो फैला रहा है तो अगेन उसका लेवल आ गया। तो वो किस लेवल पे कर रहा है? 600 mm पे कर रहा है या 500 mm पे कर रहा है या 250 mm पे कर रहा है, 250 mm पे कर रहा है। ये सारा चीज उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको कि हम कलर कोडिंग के फॉर्म में ले बोल लेते सकते हैं कि इट विल हेल्प यू टू क्रिएट डिजिटल ट्विन ऑफ द रोड। डेफिनेटली ये सारा डेटा यहाँ पे जब हम डिजिटल ट्विन पे जब जाएंगे, डिजिटल ट्विन में हमारा रोड का जो प्रोजेक्ट है वो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उसमें ये सारा डेटा वहाँ पे जाएगा कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर लेयर की क्वालिटी क्या थी। तो इसकी कॉस्ट में कहीं पढ़ रहा था कि कहीं 0.75% हायर है इक्विपमेंट की कॉस्ट देन नॉर्मल इक्विपमेंट। नहीं, ये तो देखिए आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी अभी नई है, तो हमने एसेस किया था कि करीब ये मान के चलिए कि 30 से 35 किलोमीटर की स्ट्रेच में जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगने हैं, हमको ग्रेडर लगना है, कॉम्पैक्टर लगना है, पेवर लगना है। तो ये सारे नए ग्रेडर कॉम्पैक्टर होंगे या इसमें एड ऑन इक्विपमेंट लग जाएंगे? नहीं, ये इक्विपमेंट्स उसमें रेट्रोफिट हो जाएंगे। बट उसका इम्पैक्ट जो है, मतलब ROI जो है वो कितना है? मतलब उसका जो एक 1% इन्वेस्ट कर रहे हैं और तो उसकी जो सेविंग इन स्पीड एंड क्वालिटी, उसका क्या आप समझते हैं? आप ये मान लीजिए कि सारी की सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 times हमको उसका एडवांटेज मिलता है। ओके, कैसे मिलता है? जब हम इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारा सर्वे टीम चल रही होती है। सर्वे टीम गाइड करती है कि नहीं तुम नीचे चलो, तुम ऊपर चलो। तो ये जो गाइडेंस है अभी मैनुअली हो रहा है। अच्छा, तो ये मैनुअली नहीं होगा। और कई बार वो जो व्यक्ति होता है उसको वेट करना पड़ता है कि भाई जब सर्वे टीम आ जाएगी तब मैं इक्विपमेंट को शुरू करूंगा। अच्छा, बाई चांस कोई रीडिंग अगर वो ठीक से नहीं देख पा रहा है 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए, इतनी देर तक इंजन स्टार्ट है इक्विपमेंट का, तो वो वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज को ओवरकम हो जाएगा, जिससे कि हमारी स्ट्रेट अवे आपको डेटा जियो स्पेशल से आता रहेगा और आप उस पर काम करते रहेंगे। तो इसका जो ROI कितनी देर में आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए? इसका ROI तो आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 8 to 9 months में आ जाएगा। और इसमें जो आपके जो बजट फॉर कंसल्टिंग वगैरह हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि द लेस मैन पावर विल बी नीडेड फॉर सुपरविजन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारा जो सिस्टम रहेगा वो सब सेम रहेगा। लेकिन हम अपनी जो मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी। हाँ, स्पीड बढ़ जाएगी और मॉनिटरिंग के सिस्टम को हम ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने साथ रिकॉर्ड कर सकेंगे। मतलब इसके अंदर जैसे कई बार कोई वहाँ से किसी ने आना है, सुपरवाइजर ने आना है, तभी काम स्टार्ट हो जाए तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। यस, ये सब डिजिटली चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल। अब ये है कि अगर सपोज करो शाम को 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, अंधेरा हो गया है, तो वो अपने आप कंटिन्यू कर सकता है। रात में 12 बजे भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उसको वो डिपेंडेंट नहीं है सर्वेयर टीम के ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं कि बाय 2030, another 5 years, all roads of NHAI will be on automatic machine guidance technology। इससे भी कहीं आगे निकल जाएगी। अच्छा, हाँ, मतलब ये टेक्नोलॉजी आपको डिजिटल ट्विन क्रिएशन में हेल्प करेगी। एंड डिजिटल ट्विन क्रिएशन के साथ आप मतलब यू विल बी एबल टू सिमुलेट कि यहाँ पे अगर मतलब ड्रेनेज होगी तो कितनी जल्दी क्लियर होगी, और इससे डैमेज अगर हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पानी का ठहरना, इनंडेट होना रोड के लिए बहुत डैमेजिंग है। इसलिए हम चाहेंगे कम से कम समय में वो ड्रेन आउट हो जाए। बहुत मज़ा आया सर नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख के आज। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसका प्रमोशन अभी होना है, कॉन्ट्रैक्टर्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सर इसके हर स्टेज में हम एक नया वीडियो आपके साथ बनाएं और
इस टेक्नोलॉजी को अपने चैनल के माध्यम से हम सभी कॉन्ट्रैक्टर्स तक लेके जाएं। डेफिनेटली हम भी जो इन सब चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं, जो हमको दिख रहा है और जो हम सीख रहे हैं, वो आपके साथ दोबारा हम फिर आके बताएंगे। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।